सुशांत की बहनें खोलेंगी रिया की पोल। जी हां, सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू और प्रियंका के साथ प्रियंका के पति सिद्धार्थ तंवर को पूछताछ के लिए बुलाया है। यह पूछताछ सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य खोलने में बेहद अहम हो सकती है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत के स्टाफ से कई बार पूछताछ की है। लंबी पूछताछ में बार सवालों को दोहराकर सीबीआई ने इन सभी से कई बातें निकलवा ली हैं। अब उन बातों के सच झूठ का पता लगाने के लिए सीबीआई की पूछताछ अगले दौर में जाने वाली है। इस दौर की शुरुआत सुशांत की दो बहनों मीतू और प्रियंका के साथ ही प्रियंका के पति सिद्धार्थ तंवर से पूछताछ के साथ करने वाली है। मीतू जहां सुशांत के काफी करीब थी, वहीं 8 जून से 12 जून के बीच 5 दिनों तक वो सुशांत के साथ उनके घर में ही थी। 8 जून को उनके आने से पहले रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। वहीं उनके जाने के बाद 14 जून को सुशांत की रहस्यमय हालातों में मौत हो गई थी। परिवार की तरफ से मीतू ही सबसे पहले सुशांत के मौत के बाद उनके घर पहुंची थी। सुशांत के कमरे की हालत से लेकर उनकी डेड बॉडी, वहां मौजूद स्टाफ के हाव भाव, उनकी बातें, इन सारी बातों की वो चश्मदीद हैं। सीबीआई मोटे तौर पर अब उनसे जो सवाल कर सकती है वो हैं, 8 जून को आप सुशांत के घर कब पहुंची? रिया कितनी देर पहले वहां से गई थी? रिया के जाने के बारे में सुशांत ने क्या बताया? क्या रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ था? 8 से 12 जून के बीच सुशांत से क्या बात हुई? उन 5 दिनों में सुशांत के स्टाफ का रवैया कैसा था? 14 जून को क्या हुआ? ऐसा कहा जा रहा है कि मीतू 14 जून को वापस सुशांत के घर आने वाली थी। सीबीआई को दिए बयान में सिद्धार्थ ने बताया है कि 14 जून को जब केशव ने उन्हें बताया कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तब वो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। इसी बीच मीतू का फोन आया कि सुशांत उसका फोन नहीं उठा रहे। मैंने उन्हें तुरंत सुशांत के घर पहुंचने के लिए कहा। इस बीच दीपेश ने गार्ड से चाबी बनाने वाले को बुलाने के लिए कहा। जब कोई नहीं आया तो मैंने नेट पर सर्च कर चाबी बनाने वाले मोहम्मद रफी को फोन पर बुलाया। ये बात मैंने मीतू दीदी को बताई कि हम चाबी वाले को बुला रहे हैं। दोपहर 1:20 पर रफी और उसका हेल्पर आए, लेकिन लॉक खुलने में देरी हो रही थी, तो मैंने रफी से लॉक खोलने को कहा। ताला टूटते ही मैंने उसे 2000 रुपए दिए और जाने के लिए कह दिया। फिर मैं और दीपेश कमरे में दाखिल हुए। कमरे में अंधेरा था तो हमने बत्ती जलाई। सुशांत पंखे से लटका था और उसने हरे कुर्ते का इस्तेमाल किया था। पिठानी के मुताबिक उसने तुरंत मीतू को फोन किया और जो कुछ देखा सब बता दिया। उस समय पिठानी ने 108 एम्बुलेंस को भी फोन किया। इस समय तक मीतू नहीं पहुंची थी और पिठानी पर परिवार का आरोप है कि उनके पहुंचने से पहले ही उसने सुशांत की बॉडी नीचे उतार ली, जिससे उस पर शक होता है। और फिर एक भी तस्वीर क्यों नहीं ली? अब ये तो सीबीआई को बताई गई पिठानी की कहानी है। क्या सब कुछ वैसे ही हुआ था जैसा पिठानी ने बताया है, या इसमें कोई गड़बड़ है? यही नहीं बताया जा रहा है कि मीतू ने सुशांत की बॉडी की कुछ तस्वीरें ली थी। उन तस्वीरों को लेकर सीबीआई पूछ सकती है कि बॉडी पर क्या चोट के निशान थे? क्या उन्हें लग रहा था कि उनकी हत्या हो सकती है? मीतू सिंह के अलावा सीबीआई सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ तंवर से भी पूछताछ करेगी। प्रियंका और सिद्धार्थ का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से गलत कैश ट्रांसफर पर पूछताछ करते नजर आए थे। वैसे तो सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेने के बाद फरीदाबाद में सुशांत के पिता और उसकी बहन और बहनोई ओपी सिंह के बयान दर्ज किए थे, लेकिन बहनों और बहनोई से अब होने वाली पूछताछ रिया और सुशांत के स्टाफ के बयानों की तस्दीक के लिए होगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक।